नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बीजेपी नहीं बल्कि भारतीय जनसंघ के समय से जुड़े हुए हैं। 1980 में बीजेपी बनी, उसके पहले भारतीय जनसंघ था और तब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन आज बहुत ही परेशान है, व्यथित हैं। चिरंजीवी चौरसिया जी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर हैं और बीजेपी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। लंबे समय तक इस पार्टी के लिए सड़कों से लेकर के और जगह जगह मोर्चों पर संघर्ष किया है। लेकिन आज इनकी अपनी ही दुकान गोरखपुर के विरासत गलियारे में, जो पांडे हाता से लेकर के धर्मशाला के बीच में बन रहा है, इनकी अपनी दुकान तोड़ दी गई। और बड़ी बात यह है कि प्रशासन को खबर नहीं और इनकी दुकान तोड़ दी गई है। और ये वो दुकान है जो मेहनत से, अपने परिश्रम से और एक लंबे संघर्ष से उसकी नींव रखी गई थी, उसका निर्माण कराया गया था। चिरंजीवी जी हमारे साथ हैं। चिरंजीवी जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे यही सवाल है कि आप मुझे ये बता दें कि आपकी जो दुकान है इस विरासत गलियारे में कहाँ पड़ती है, बुलडोजर कब आया और कैसे आपकी दुकान गिरा दी, ये जरा पूरा बताइएगा। मैं वही चीज मैं बता रहा था। विरासत गलियारा में मेरी जो दुकान है उसमें एक साइड में 1 फीट और दूसरे साइड में 2 फीट केवल जाना था। मेरे दुकान में मेरे दुकान में कोई नुकसान नहीं हो रहा था विरासत गलियारा से। विरासत गलियारा से कोई मतलब नहीं है। विरासत गलियारा का निर्माण सही ढंग से हो रहा है, उस योजना का हम समर्थक हैं। लेकिन ये जो दुर्गा प्रसाद जायसवाल हैं, भूमाफिया हैं, इन्होंने जो है 18 तारीख की रात में जेसीबी लगा के और मेरी दुकान को जो है गिरवा दिया। और जिसके कारण से उनके पीछे उनकी कुछ जमीन है, वो चाहते थे कि उसमें मिला लें। लेकिन जैसे हमें पता चला सुबह 7 बजे मैं वहां पहुंच गया और फिर उसके बाद से प्रशासन भी सक्रिय हुआ। कोतवाली में हम लोगों ने आवेदन उसके खिलाफ FIR कराया। आप ये कह रहे हैं रातों रात आपकी दुकान गिरा दी गई जेसीबी लगा? 2 बजे रात के बाद गिरा दी गई। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दुकान कोई प्राइवेट आदमी कैसे किसी सरकारी व्यवस्था में या जो विरासत गलियारा का ठेकेदार है उनके द्वारा नहीं गिराया गया। जी जी। ये दुर्गा प्रसाद जायसवाल प्राइवेट जेसीबी ले आके और उससे जो है वो दुकान खिंचवा दिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं, वही मैं भी कह रहा हूँ कि प्राइवेट व्यक्ति कैसे ये काम कर सकता है कि गोरखपुर जैसे शहर में रातों रात ला करके जेसीबी और गिरा दी गई आपकी दुकान। अब उसके दबंगई है, वो कानून और व्यवस्था को अपने हाथों में लेके और अपने को न्याय से ऊपर अपने को समझने लगा और इतनी बड़ी घटना उसने कर दी। हमें ना तो कहीं कोर्ट से, ना तो कहीं प्रशासन से, ना तो कहीं से भी, यहां तक कि विरासत गलियारा का जो ठेकेदार है, जो काम कर रहा है, उसने भी कभी हमसे आपत्ति नहीं की थी हमारे यहाँ के निर्माण को लेके। और वो भी संतुष्ट था कि चौरसिया जी का जब नंबर आएगा तो वो निश्चित रूप से अपने योजना के अनुसार काम करेंगे। मैं न्यायप्रिय व्यक्ति हूं, हमेशा से सरकार और उसका काम करता रहा हूं, तो मैं कहीं से इस विरासत गलियारा का इससे कोई मतलब नहीं। कितने साल से दुकान आपका आविष्ट है? कितने साल से चिरंजीवी जी? ये मेरे पास आज तक जोड़े तो 45 साल से मैं उसमें व्यवसाय कर रहा हूं। मेरे जीविकोपार्जन का वो स्थान था, मैं उसमें जीविकोपार्जन मेरे परिवार का उसी से चलता है। और आप बीजेपी से कब से जुड़े हुए हैं? वर्ष 1971 में मैं बहुत छोटा था, तब से जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करते हुए 75 में इमरजेंसी का कम से कम का बंदी हूँ उत्तर प्रदेश में। 75 के? वर्ष 1975 में जब आपातकाल लगी, जब मीसा में लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, मीसा में। हाँ जी, उसमें
उसमें 19 महीने 18 महीने एक बार रहा, 1 महीने एक बार, इसलिए कि मैं वहीं से इंटर का एग्जाम देने के लिए फॉर्म भर दिया था और वो जेल के अंदर उसका सेंटर बन गया था और इसलिए जो है जेल फिर 1 महीना के लिए मुझे जाना पड़ा। ये पूरे परीक्षा मैंने इंटर वहीं से किया, लेकिन सरकार कांग्रेस की थी और उन्होंने विधेयक कर दिया। 2 साल तक हमें रिजल्ट नहीं मिला, पढ़ाई छूट गई। तो चिरंजीवी जी ये बताइए कि ये आपकी पूरी जीविका पर धक्का लगा है जिस तरह से 2 दुकानें तोड़ दी गई हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे मेरे जीविका का वही एक स्रोत है और मेरे परिवार का। मैं यद्यपि मेरे भाई वगैरह अलग रहते हैं, उन लोग अच्छे-अच्छे जगह पे हैं, लेकिन मेरे परिवार का जो है जीविका का वही एक स्रोत। और आप देखिए इस समय आप पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर भी हैं। आप बीजेपी जी, की जी। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के आप उपाध्यक्ष भी हैं। उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में आपको लोग जानते होंगे। आप गोरखपुर के लिए कोई अजनबी नहीं है, आपको गोरखपुर में हर कोई जानता होगा, आपके पद को जानता होगा। फिर ये कैसे बुलडोजर चल गया वहां पर, जेसीबी कैसे आ गई वहां पर? मैं गोरखपुर का डिप्टी मेयर भी रहा हूँ जी आप रहे और मुझे मालूम है जी। ये 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 उसका दुस्साहस है। उसने जो है बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी गलती करी है। महाराज जी हमारे न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, बहुत ही मैं उनके साथ काम करता हूँ, देखता हूँ और उनके न्यायप्रिय व्यक्ति होने के नाते मैं उनका बहुत सम्मान और आदर करता हूँ। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जब से उनकी सरकार बनी, जब से वो हैं, तब से कानून और व्यवस्था भी, उस कानून और व्यवस्था भी में भी बहुत सुधार हुई है, लेकिन उसको भी इसने चैलेंज किया है। मुझे एक बात बताइए, मैंने आज आपका देखा कुछ इंटरव्यू, आप बड़े भावुक भी हो गए थे, मतलब मैंने आंसू तक देखे आपके। आप मैं 45 साल से उसमें कारोबार कर रहा हूँ और मेरे पिताजी रेल में थे, गरीब परिवार से आता था। जो भी सुधार हुआ है, जो भी प्रगति हुई है, उसी दुकान से हुई है, उसी संस्थान से हुई है और उस संस्थान को गिरने से मैं हृदय से बहुत दुखी, बहुत दुखी। जब आप बात करते हैं तो मेरे आंख में तुरंत आंसू आते हैं। मुझे लगता है कि जैसे मुझे कोई एकदम जो है प्रताड़ित कर रहा है। बहुत मैं वहां से बहुत तरह से जुड़ा, बहुत बड़े बड़े लोग उस मेरे छोटी सी दुकान में, पूर्वांचल के बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ बैठा करते थे। हम लोग वहाँ पे बैठ के राजनीतिक गतिविधियां कैसे गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो, भारतीय जनसंघ स्थापित हो, इसके लिए योजना और रचना बनाते रहे। और आपने पूरे जीवन के 45 साल उस दुकान में, हाँ 45, उस दुकान में 45 साल। तो मतलब अच्छी खासी आपकी आपकी यादें भी हैं उस दुकान के साथ में, उस जगह के बहुत साथ में। बहुत 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 अच्छी अच्छी यादें हैं। मैंने अब नाम नहीं लेना चाहिए, कई बहुत बड़े बड़े जज, बड़े बड़े गोरखपुर के सीडीओ, बड़े बड़े जिला अधिकारी जैसे लोगों का भी मुझे उस दुकान से काम, उनके मकान बने हैं, लखनऊ में बने, दिल्ली में बने, नोएडा में बने, तो मेरे यहाँ से बहुत सारे लोग एक बात जाते मुझे एक बात जो मुझे हैरान कर रही है, जिस जगह पर आपकी दुकान है वो इतना हाई प्रोफाइल इलाका है, रातों रात वहां पर जेसीबी लगा के गिरा दिया गया, कोई किसी ने देखा नहीं, किसी ने टोका नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया। अब 2 बजे रात की घटना है, निश्चित रूप से जो देखा भी होगा, अब वो तुरंत अभी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आएंगे। और आज एसएसपी साहब ने कहा है कि जितने सीसीटीवी लगे हैं सबके, अभी उनके पास रिपोर्ट पहुंच गई होगी। इस समय 6 बजे तक उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी कि कौन से सीसीटीवी आई थी उस क्षेत्र में और कौन गिराया है, वो पूरा उसको जो है, तो पुलिस बहुत सक्रिय है
और अभी तक उसको क्या लगता है कि एफआईआर इस मामले में कोई दर्ज हुई अभी तक चौरसिया जी? हाँ दर्ज हो गई, दर्ज नहीं FIR दर्ज हो गई, अच्छा, और कोई कोई FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज कल रात में ही हो गई। हो गई है, तो कल रात से अब तक कोई गिरफ्तारी जैसी बात, गिरफ्तारी आपकी मांग है? अभी भी वो पुलिस कस्टडी में है। अच्छा, पुलिस कस्टडी में है वो? हाँ, अभी भी वो पुलिस कस्टडी में है। तो अब ये बताइए कि अब आपकी दुकान कैसे मिलेगी आपको वापस जो चली गई? अब मैं अभी कब्जा तो मेरा है, उसमें कब्जा मेरा है, और अपने आदमी लगा के जो गिरा हुआ है पोर्शन उसको साफ करा रहा हूँ, उठवा रहा हूँ, और उसमें हमें लगता है कि परसों से निर्माण मैं स्वयं कराऊंगा। अभी तो एक प्रयास है कि वो कब्जा हमारा बना रहे और वो ठीक से फिर से पुनर्जीवित हो जाए। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे लोग वहां से हमारे ग्राहक हैं जो आते हैं, काम करते हैं, काम देते हैं मुझे। दुकानें इसलिए दु, वहाँ दु, 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 दुकानें किस चीज की थी चिरंजीवी जी आपकी? ये टिम्बर की दुकान थी मेरे, टिम्बर हाउस आप समझे, इमारती लकड़ी होते हैं बिल्कुल दरवाजे समझ रहा हूँ, मैं जंगले। टिम्बर हाउस समझ रहा हूँ जी, टिम्बर की दुकान थी जी आपकी। जी, हाँ। और मैं यहाँ गोरखपुर जंगल जो है यहाँ, अब ये अब तो नहीं करता, लेकिन मैं गोरखपुर जंगल से डायरेक्ट मैं लकड़ी खरीदता था वहां से, और डिपो से, जो सरकारी डिपो है, और वहां से लेके डील जो है अपने व्यवसाय में वहां से काम करता। आप जो बातें मैं आपकी सुन रहा हूँ, पूरा 45 साल का इतिहास है, तमाम लोग वहां आए हैं, गए हैं, आपकी यादें हैं, ये तो बहुत बड़ा धक्का होगा आपके हृदय के लिए जो हुआ है। बहुत बहुत हृदय से बहुत कष्ट है। मैं जब जेसीबी वाली बात करता हूँ तो मेरा हृदय एकदम द्रवित हो जाता है, मैं आंख से आंसू आ जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं आपको बताऊं 45 साल में उस दुकान में मेरे मकान मालिक से, जो गायत्री देवी थी, गोपाल पाठक के, कभी कोई विवाद नहीं, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। और ये जो है जिस दुस्साहस के साथ उसको धराशायी किए हैं, उसको सोच के बहुत मैं भावुक हो जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। चिरंजीवी जी, आप जो बात कह रहे हैं वो समझा जा सकता है, बहुत ही सहज बात आप कह रहे हैं। एक बात बस आखिर में ये बता दें, क्योंकि आप संगठन से भी जुड़े हुए हैं, आप पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं, तो क्या संगठन को भी आपने ये दर्द, ये तकलीफ बताई है जो हुआ है? मेरे साथ जब से हुआ है तब से, और अभी भी मेरे आवास पे कम से कम 50 लोग, 100 लोग हमेशा बैठे रह रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति प्रेम है, और अभी भी आप अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे कम से कम 25-30 लोग अभी भी बैठे हैं मेरे पास, और ये क्रम सुबह से शुरू हो जा रहा है, कल भी ऐसे ही रहा, और 10 बजे रात तो 11 बजे रात तक ऐसे ही चल रहा है। कार्यकर्ता में छोड़ नहीं रहे हैं, कार्यकर्ताओं का बहुत हमें साथ मिल रहा है। मैंने भी जीवन के बहुत सारे समय इन कार्यकर्ताओं के लिए दिए हैं, वो हमें जो है कार्यकर्ता प्रेम से एकदम मेरे साथ खड़े। चिरंजीवी जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिले। 45 साल का आप बता रहे हैं, 45 साल का एक पूरा इतिहास है, आपकी यादें हैं, उनका सम्मान हो और आपको इंसाफ मिले। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।